जय माता रानी जी की। आज हम संस्कृत की एक पुरानी कहावत विनाश काले विपरीत बुद्धियाँ को धार्मिक और दार्शनिक अर्थ को आसान शब्दों में समझेंगे। इसका अर्थ क्या है? जब किसी के जीवन में विनाश या पतन का समय आता है, तब उसकी बुद्धि सही दिशा में काम करने के बजाय उल्टी दिशा में चलने लगती है। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि हिंदू दर्शन का एक गहरा सत्य है, जो हमारे कर्म, भाग्य और ईश्वरीय योजना से जुड़ा है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वर्तमान जीवन में जो भी सुख, दुख, लाभ, हानि, सफलता या असफलता हमें मिलती है, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। जब किसी के जीवन में बुरा समय आता है, तो कहा जाता है कि उसके पुराने बुरे कर्मों का फल अब सामने आ रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। वो सही और गलत में भेद नहीं कर पाता और अक्सर ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके पतन का कारण बनते हैं। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण हमारे सामने है। जब उनका विनाश निकट आया, तब उनकी बुद्धि ने उन्हें पांडवों के साथ विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व की सलाह को भी अनसुना कर दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जब व्यक्ति मोह और अहंकार में डूब जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अपने ही विनाश की ओर बढ़ता जाता है। रामायण में रावण का चरित्र भी इस कहावत का एक उदाहरण है। रावण अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और समृद्ध था, किंतु जब उनका विनाश समीप आया, तो उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगी। उन्होंने माता सीता का हरण किया, श्री राम से युद्ध किया और अंततः अपने कुल का ही सर्वनाश करवा बैठे। ये सब उनकी ही विपरीत बुद्धि का परिणाम था, जो व्यक्ति की माया के प्रभाव से ही उत्पन्न हुआ है। हिंदू दर्शन में माया को ईश्वर की वो शक्ति माना गया है जो जीव को मोह, अहंकार और भ्रम में डाल देती है। जब किसी का विनाश निश्चित होता है, तो ये माया उस बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, जिससे वो सत्य को नहीं पहचान पाता। उपनिषद में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल इंद्रियों के सुख में खोया रहता है, वो सत्य से दूर होता जाता है और अपने ही विनाश की ओर अग्रसर होता है। पुराणों में ये भी कहा गया है, हमें कई उदाहरण मिलते हैं कि कंस ने जब यह आकाशवाणी सुनी कि उनका वध उनकी ही बहन के 8वें पुत्र यानी श्री कृष्ण हाथों होगा, तो उनकी बुद्धि ने उन्हें बार बार श्री कृष्ण को मारने के प्रयास में उलझाए रखा, लेकिन उनके ये सभी प्रयास अंततः उनके विनाश का कारण बने। हिरण्यकश्यप ने भी अहंकार में आकर भगवान विष्णु का विरोध किया और विपरीत बुद्धि के कारण नरसिंह अवतार द्वारा मारा गया। अब प्रश्न उठता है कि हम इस विपरीत बुद्धि से कैसे बचें? हिंदू धर्म में सत्संग, गुरु का शरण, ध्यान, योग, निष्काम कर्म और ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाता है। सत्संग और गुरु का मार्गदर्शन हमारी बुद्धि को सही सलाह देता है। योग और ध्यान मन को शांत रखता है, जिससे हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध स्थिर रहती है। प्रार्थना और भक्ति से हमारा मन को स्थिरता मिलती है और हम विपरीत बुद्धि के प्रभाव से बच सकते हैं। अंततः विनाश काले विपरीत बुद्धि हमें ये सीख देती है कि जीवन में धर्म, विवेक और आत्मज्ञान का मार्ग ही हमारे पतन से हमें बचा सकता है। जब तक हम अहंकार, मोह और आत्मज्ञान से दूर रहते हैं,
तब तक हमारी बुद्धि सही दिशा में कार्य करती है। लेकिन जैसे ही हम इन बुराइयों के वश में आ जाते हैं, हमारा विनाश निश्चित हो जाता है। अंततः हम अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, ईश्वर की शरण में रहना चाहिए और सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। आशा है कि आपको ये विषय को गहराई से समझ आया होगा। यदि आप किसी विशेष ग्रंथ या कथा के उदाहरण जानना चाहते हो या कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो कृपया आप हमसे साझा करें। जय माता दी।